पूर्वांचल की सियासत में आज कोई ब्राह्मण बनाम ठाकुर नहीं, यहाँ तो ठाकुर बनाम ठाकुर की ऐसी जंग छिड़ी है कि सत्ता के गलियारों से लेकर बलिया की गलियों तक सियासी बारूद बिक चुका है। ये लड़ाई सिर्फ आरोपों की नहीं, ये लड़ाई है वर्चस्व, विकास पर कब्जे और सत्ता की धुरी बनने की। एक तरफ योगी सरकार के ताकतवर मंत्री, सत्ता का रुतबा, सिस्टम की चाबी, तो दूसरी तरफ बीएसपी का सूबे का इकलौता विधायक, वन मैन आर्मी, जो सीधे सत्ता से टकराने को तैयार है। सवाल सीधा है कि बलिया का असली नेता कौन? विकास की राजनीति या वर्चस्व की सियासत? तो क्या बलिया में विकास की फाइलें अब सियासी फाइट का रूप ले चुकी हैं? आखिर ठाकुर वर्सेस ठाकुर की जंग में कौन बनेगा किंग मेकर? पूर्वांचल की सियासत में आज जो हो रहा है वो सिर्फ जुबानी जंग नहीं, ये सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई है। बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने बिना नाम लिए योगी सरकार के मंत्री बलिया विधायक दयाशंकर सिंह पर ऐसा हमला बोला कि लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक पारा चढ़ गया। उमाशंकर सिंह का आरोप है कि बलिया के विकास में कुछ माननीय जानबूझकर रोड़ा बन रहे हैं, अधिकारियों को आगे कर परियोजनाओं में अड़चन डलवाई जा रही है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। लेकिन अब यही ध्यान दीजिए, नाम नहीं लिया गया लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक, संदेश साफ, सत्ता में बैठा ठाकुर विकास रोक रहा है। बलिया की राजनीति में टकराव नया नहीं है, दोनों ठाकुर नेता पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, इस बार आरोपों में है भ्रष्टाचार, 52 करोड़ डकारने की गूंज और विकास की सरेआम नाकेबंदी। वैसे भी अगर सब कुछ ठीक है तो विकास की फाइलें क्यों अटकती हैं? अगर आरोप झूठे हैं तो जवाब सीधा क्यों नहीं? अगर सच है तो 52 करोड़ की जांच में डर क्यों? एक तरफ सत्ता का मंत्री जिसके पास सरकार है, सिस्टम है, अफसरशाही है, तो दूसरी तरफ बीएसपी का अकेला विधायक जिसके पास न सरकार न अफसर, लेकिन सीधा हमला करने का साहस। यही वजह है कि ये जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, ये जंग है सत्ता बनाम सियासी जिद की। अब बलिया की जनता पूछ रही है, अगर दोनों नेता बबुआन यानी ठाकुर है तो फिर विकास दुश्मन क्यों बन गया? कहीं सत्ता का अहंकार विकास पर भारी तो नहीं, या फिर विपक्ष सिर्फ माहौल गर्म कर रहा है? याद रखिए, बलिया वही जमीन है जहां बगावत राजनीति की पहचान रही है और बागी बलिया कभी चुप नहीं बैठता। उमाशंकर सिंह खुद को बता रहे हैं बलिया के विकास का प्रहरी। वो कहते हैं, मैं जो भी प्रोजेक्ट लाता हूं उसे फाइलों में दबा दिया जाता है। दूसरी तरफ मंत्री पक्ष की खामोशी भी अब खुद सवाल बनती जा रही है। ये खामोशी रणनीति है या मजबूरी, या फिर आने वाले सियासी तूफान से पहले की शांति? इस सियासी टकराव ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या योगी सरकार में अपने ही नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है, या फिर पूर्वांचल में सत्ता के अंदर ही सत्ता की जंग चल रही है? क्या ये लड़ाई 2027 की राजनीति का रिहर्सल मानी जा रही है? क्या कमल दल अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है, या फिर हाथी पूर्वांचल में नया मैदान तलाश रहा है? ठाकुर वर्सेस ठाकुर की इस लड़ाई में जीत किसी एक की हो सकती है, लेकिन हार अगर विकास की हुई तो नुकसान पूरे बलिया को होगा। बता दें कि बसपा के बड़े नेता और विधायक उमाशंकर सिंह अमेरिका में अपने ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कराकर वापस लौट चुके हैं। उनके घर पर नए साल की बधाइयां और समर्थकों का हुजूम लगा हुआ था, लेकिन उमाशंकर सिंह के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने बिना नाम लिए योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह पर आरोप लगाया कि बलिया के विकास में कुछ माननीय रोड़ा बन रहे हैं। उन्होंने कह डाला कि वो जनपद के विकास के लिए जो भी प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं उसमें अधिकारियों के जरिए अड़चनें पैदा की जा रही हैं। उमाशंकर सिंह ने कहा कि साजिश करके बलिया के विकास के सपनों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो सवाल आज भी वही है, कौन लगा रहा है बलिया के विकास में अड़ंगा? कौन है असली गुनहगार और कौन सिर्फ आरोपों का खेल खेल रहा है? ये जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, ये जंग है बलिया के भविष्य की। फैसला अब फाइलों में नहीं, जनता के फैसलों में होगा, क्योंकि बागी बलिया सत्ता से नहीं, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, अपने हक के लिए हर वक्त सबसे आगे खड़ा रहता है, क्योंकि बागी बलिया की यही कहानी है।